ओके डियर फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लास 12 का डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे टर्म से मिलेंगे, ठीक है। तो और इसके सभी वीडियोस बहुत ईजी है, आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है x+1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन x+2 ऑफ क्यूब इंटू x+3 ऑफ 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट y इज इक्वल्स टू x+1 ऑफ रेस्ट टू पावर 2 इज डिवाइडेड बाय x+2 रेस्ट टू पावर 3 एंड x+3 रेस्ट टू पावर 4 मिलेगा, ठीक है। हमने टर्म को जैसे का वैसा लिखा है, बाद में लिखेंगे हम टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगाने की वजह से दोनों तरफ से लॉग लग जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा लॉग ऑफ x+1 ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ लॉग ब्रैकेट में x+2 ऑफ क्यूब इंटू x+3 रेस्ट टू पावर 4। अब बोलोगे कि यार यहाँ पर तो ये अलग ही सा फॉर्मूला लग गया, तो ये क्या लगा है, चलो मैं आपको लिख के देता हूँ। फॉर्मूला ये लगा है लॉग, अगर a इंटू बी है तो आपको मिलता है log a प्लस log b, और दूसरा फॉर्मूला है log a अपॉन b अगर है तो आप लगा सकते हो log a माइनस log b। एक फॉर्मूला और लगेगा log a रेस्ट टू पावर m इज इक्वल्स टू m log a, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज यहाँ लगने वाले हैं, तो हमने इसको सॉल्व किया है। तो देखिएगा किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो log y इज इक्वल्स टू 2 सामने आ जाएगा log ऑफ x+1, उसके बाद माइनस यहाँ पर क्या होगा log x+2 ऑफ रेस्ट टू पावर 3। देखो प्लस है लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस log x+3 रेस्ट टू पावर 4 मिलेगा। एक स्टेप और ऐड कर रहे हैं हम ताकि सिस्टमेटिक आपको समझ में आ जाए। सो 2 log x+1 माइनस 3 log x+2 माइनस 4 log x+3 मिलेगा, ठीक है। हमने सिर्फ अभी डिफरेंशिएशन का लॉगरिथमिक फंक्शन का सिर्फ लॉग लगाया है, ठीक है। अब इस लॉग के अंदर आपको जो टर्म मिल रहे हैं आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log का जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ओके। उसके बाद 2 इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, दैट्स वाई बाहर हो जाएगा। log x+1 का डेरिवेटिव होता है 1/x+1 और x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 और +1 का डेरिवेटिव 0, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। -3 ऑफ log का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x+2 इंटू 1+0, फिर -4 log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x+3, ओके। ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। x+3 और x+3 का डेरिवेटिव 1+0, ठीक है। हमने टर्म को बैलेंस किया, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखते हैं इसको। तो देखिएगा क्या करेंगे, dy बाय dx, देखिए इधर जो 1/y है उधर चला गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो y ऑफ दिस ब्रैकेट आपको मिलेगा 2/x+1, ओके। उसके बाद माइनस का साइन है इसलिए माइनस देंगे, -3/x+2 -4/x+3, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू पुट करना है, जो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। ये वैल्यू को आप y की जगह पे पुट आउट कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू x+1 ऑफ रेस्ट टू पावर 2
is divided by x plus 2 of raised to power 3 into x plus 3 raised to power 4 of this bracket 2 upon x plus 1 minus 3 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3। तो बच्चों इस तरीके से हमने बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सब क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको जो वैल्यू मिल रही है, सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो सबसे पहले आपको ये क्यूब रूट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो आप इस टर्म को यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू आपको 5 माइनस 2x ऑफ स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, टैलप्स लगाओगे। टैलप्स मतलब टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर log y इज इक्वल टू 1/3 सामने आ जाएगा। सो log ऑफ क्या होगा, 4x माइनस 1। हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखे कि डिवाइड रहा तो माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन रहा तो प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस log 2x प्लस 3 ओके माइनस 2 log 5 माइनस 2x। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देख लीजिएगा हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। इसको ब्रैकेट दे रहे हैं हम क्योंकि बाहर 1/3 जो है सभी की पावर में है, दैट्स वाई इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के रखते हैं ताकि आपको पुट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल्स टू 1/3 इज अ कांस्टेंट नंबर, दैट्स वाई वो बाहर हो जाएगा। log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 4x माइनस 1, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस आपको log 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2x प्लस 3 और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 5 माइनस 2x, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है। तो देखिएगा अभी आगे क्या कर सकते हैं हम। सो dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो 4 अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, कितना हो जाएगा 4 अपॉन आपको मिलेगा 5 माइनस 2x, कितना आएगा 2x। ओके, अब आप चाहे तो 1/3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है वो लिख लीजिएगा, क्यूब रूट ओके आपको मिला है 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और सेकेंड 5 माइनस 2x ऑफ स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आपको देखिए इंटू 1/3 में साइड में लिख ले रहा हूँ ताकि इसको लिखने में आसानी हो जाए। सो आपको मिल गया 4 अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 देन माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2x। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको लेट y इज इक्वल्स टू आपने पुट करना है x² प्लस 3 रेज टू पावर 3/2
उसके बाद आपको मिल रहा है साइन क्यूब ऑफ 2x ऑफ 2 रेज़ टू पावर x स्क्वायर। ठीक है, हम इसको लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टैलोप्स। ठीक है, टैलोप्स का मतलब होता है टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने इसको क्या किया, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड करने की वजह से यहाँ पर आपको मिल गया है log y इज इक्वल्स टू 3/2 सामने आ जाएगा और लगेगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। ओके, प्लस आपको 3 सामने मिलेगा, log आपको साइन 2x मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर सामने हो जाएगा और यहाँ पर आपको जस्ट ओनली log 2 मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको 1/y, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पर मिलेगा 3/2, log का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। ओके, उसके बाद प्लस 3 जैसे का वैसा रहेगा, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin 2x और sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। ओके, उसके बाद प्लस का साइन इसलिए प्लस देंगे, log 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, दैट्स वाई बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको 2x मिलेगा। तो थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करते हैं हम, कैसे होगा तो देखिएगा, dy by dx is equals to y of this bracket, 2 8 कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पर मिल गया 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लस देखिए 2 3 6 होगा, 6 कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, आप चाहे तो कॉट लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 कॉट 2x, ओके, प्लस 2x ऑफ log 2। ठीक है, आपको यहाँ पर जो y की वैल्यू मिल रही है वो y की वैल्यू यहाँ पर दी है, वो वैल्यू को पुट आउट कर लीजिएगा। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 देन साइन क्यूब ऑफ 2x इंटू 2 रेज़ टू पावर x स्क्वायर ऑफ दिस होल ब्रैकेट, ये जैसे दिया है वैसे लिख लेना आप लोगों को, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 कॉट 2x प्लस आपको 2x ऑफ log 2 मिलेगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में भी आपको सेम उसी तरीके से लॉग लगा के सॉल्व करना है और बहुत इजी है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3/2 मिलेगा। यहाँ पर है रूट x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पर है cos x रेज़ टू पावर x। जैसे ही हम टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड मतलब टैलोप्स पुट करेंगे, तो जैसे ही लगा देंगे तो यहाँ पर log y हो जाएगा, 3/2 सामने आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मिलेगा। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, आपको 3 सामने मिल जाएगा, log ऑफ रूट x प्लस 3 माइनस एक्स सामने आ जाएगा, log cos x मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा टर्म मिलने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करना है ताकि आप उसको वैल्यू को पुट कर सके। ठीक है, सो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy बाय dx। तो 3/2 जो कांस्टेंट नंबर वो बाहर ही रहेगा, log का दिस वैल्यू का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, और उसके बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0। ओके, उसके बाद आपको -3 मिल रहा है तो -3 जैसे का वैसा रख रहे हैं हम। उसके बाद log का डेरिवेटिव होगा 1/√x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, x का 3 का डेरिवेटिव 0। इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि वो वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि रूट लगा हुआ है।
माइनस, यहाँ पर दोनों टर्म के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, log cos x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस लगाना है, सेकंड टर्म बाहर, log cos x बाहर, x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा। तो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, थोड़ा सा ऐसे जा रहा है पहाड़ की तरह, तो हम थोड़ा सा केयरफुली देखते हैं। सो dy by dx इज इक्वल टू y ऑफ दिस ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, आप यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 इंटू 2 ऑफ x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 3 अपॉन, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, 3 अपॉन आपको 2 रूट एक्स को पहले लिख रहा हूँ, बाद में रूट एक्स प्लस 3 को लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपको x साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या होता है, tan x होता है, तो आप डायरेक्टली tan x भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, आपको यहाँ पर मिलेगा log cos x, ओके। उसके बाद इस टर्म को थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये दोनों कट हो जाएंगे और आपको y की जगह पे पुट करना है इक्वेशन 1 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ y के जगह पे, तो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू मिल रही है 3 ऑफ x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके। देन आपको यहाँ पर मिल गया माइनस 3 अपॉन 2 रूट x ऑफ रूट x प्लस 3, देन आपको प्लस x tan x प्लस log cos x मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा लेंथी लगता है, लेकिन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट y is equals to x raised to power 5 of tan cube of 4x is divided by sin square of 3x मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, टैलअप्स करना है। टेकिंग अ log on both side, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर log लग जाएगा ऑफ log x raised to power 5 plus log tan cube of 4x minus log sin square of 3x, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 5 सामने आ जाएगा, log x हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, log tan of 4x हो जाएगा। जो पावर में वैल्यू होती है वो वैल्यू सामने आ जाती है, ठीक है, लॉग की वजह से। -2 log sin 3x हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट सॉरी इसका एक डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे होगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, जैसे का वैसा log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, प्लस आपको 3 जैसे का वैसा मिलेगा log tan 4x का डेरिवेटिव 1/tan 4x, और tan 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 4x, ठीक है। 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, ओके, -2 log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin 3x, ठीक है। sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, और 3x में का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं हम। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ऑफ दिस ब्रैकेट 5/x प्लस आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 sec स्क्वायर x सॉरी sec स्क्वायर 4x इज डिवाइडेड बाय आपको क्या मिलेगा, tan 4x मिलेगा। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन इसलिए माइनस देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 cos अपन साइन हो जाएगा cot, तो आप इसको cot 3x लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो y मिल रहा है, y की जगह आपको पुट करना है इक्वेशन 1 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ इक्वेशन
इक्वेशन 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, कहाँ पे, y की जगह पे, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। x रेज टू पावर tan इनवर्स x दिया है, तो हम इसको सबसे पहले पुट कर रहे हैं। लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर tan इनवर्स x। ओके, आपको ये वैल्यू मिल रही है। आप इसमें टैलप्स कीजिएगा। टैलप्स का मतलब होता है टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए, log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में जैसे टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड करते हो तो आपको परफेक्टली वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर tan इनवर्स x मिल गया। उसके बाद अब इसको क्या कीजिएगा, अरेंज कीजिएगा। सो log y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इस पावर में प्रेजेंट है, इसलिए सामने आ जाएगा log की, सो log x मिल गया, ठीक है। तो आपको याद होगा इसको हमने फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड टर्म कंसीडर किया था, ठीक है। डेरिवेटिव में आपको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। सो log y का डेरिवेटिव आपको 1/y मिलेगा और y का डेरिवेटिव dy/dx मिल गया, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म क्या है, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस लेना पड़ता है, प्लस log x बाहर मतलब सेकंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। आप इस वैल्यू को बैलेंस कर सकते हो। सो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, y ऑफ दिस ब्रैकेट tan इनवर्स x अपॉन x प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा log x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है और इसको इक्वेशन नंबर 1 रखिएगा और आपको इस y के जगह पे इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू आप साइन x रेज टू पावर x लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पावर होने की वजह से हम क्या करेंगे, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये वाला टर्म इसको यूज कर सकते हैं। तो log y इज इक्वल्स टू आप log साइन x रेज टू पावर x लिखोगे। लॉग लगने की वजह से पावर की जो भी वैल्यू है वो आपको सामने मिल जाएगी। इट मींस दैट आपको क्या मिलेगा, log y इज इक्वल्स टू x ऑफ log sin x मिलेगा, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस दैट आपको मिलेगा 1/y, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इन दोनों में आपको एक ये टर्म मिल रहा है और log sin x मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव 1/sin x मिलेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, log sin x मतलब सेकंड टर्म को बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद x का डेरिवेटिव आपको 1 मिलेगा। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y ऑफ दिस ब्रैकेट, सो x ऑफ cot x प्लस log sin x, ओके। उसके बाद आपको जो ये y मिल रहा है उसमें y की वैल्यू sin x रेज टू पावर x को पुट करना है, कहाँ पे, इस y के जगह पे, ठीक है। इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सो इसको सबसे पहले हमने लेट y इज इक्वल्स टू साइन x रेज टू पावर x कर लिया, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखिएगा क्योंकि हमें इस ब्रैकेट को पुट आउट करना है। देन नाउ पुट x रेज टू पावर x को हम क्या करेंगे, u पुट करते हैं, ठीक है। इसमें आपको टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको log u इज इक्वल्स टू x log x मिलेगा, ठीक है। आप बाद में इसको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/u du बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव,
ओके, सो du by dx इज इक्वल्स टू u ऑफ दिस ब्रैकेट x गेट कैंसिल 1 प्लस log x मिलेगा। ओके, उसके बाद du बाय dx इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है x रेज टू पावर x ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल्स टू साइन u मिल गया। इसको आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा dy बाय dx। उसके बाद साइन u का डेरिवेटिव हो जाता है cos u। ठीक है, और बाद में u का डेरिवेटिव होगा du बाय dx। ओके, आप इसमें क्या कर सकते हो, cos u के जगह पे आप x रेज़ टू पावर x को पुट कर सकते हो, और du बाय dx का आंसर आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, क्या है, x रेज़ टू पावर x ऑफ दिस ब्रैकेट, सो 1 प्लस log x। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, कल हमने देखे थे, ओके डियर फ्रेंड्स, अभी आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंसिडर करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर e प्लस x रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर e। अगर आपने इसमें हर एक टर्म को देखोगे तो थोड़े डिफरेंट लग रहे, लेकिन हमें जो इजीली सॉल्व मिलेगा वो अलग टर्म से, जैसे सिर्फ यही एक टर्म है जिसको आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पुट u इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x रख रहे। उसके बाद आप यहाँ पर कीजिएगा टैलॉप्स। टैलॉप्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, टैलॉप्स का मतलब टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा log u इज इक्वल्स टू log x रेज़ टू पावर x। सो log u इज इक्वल्स टू x log x मिलेगा। ओके, अब इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1/u du बाय dx इज इक्वल्स टू, आपको फर्स्ट टर्म बाहर, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 मिलेगा। सो du बाय dx इज इक्वल्स टू u ऑफ दिस ब्रैकेट, देखो x कैंसिल 1 प्लस log x मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो du बाय dx इज इक्वल्स टू u कितना था, x रेज़ टू पावर x और ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। सो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर e प्लस, इसको हमने u पुट किया था इसलिए u लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर e मिलेगा। ओके, अब उसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए। ओके, इससे क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, x रेज़ टू पावर e का डेरिवेटिव होगा, e सामने आ जाएगा, x रेज़ टू पावर e माइनस 1, और x का डेरिवेटिव 2 तो 1 है आपको पता ही है, प्लस du बाय dx प्लस e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है, और ये इसमें आपको कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई इसका डेरिवेटिव आपको 0 मिलेगा। ओके, आप इस टर्म को थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू e इंटू x रेज़ टू पावर e माइनस 1 प्लस आपको du बाय dx कितना मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 में दिया है, आप लिख सकते हो x रेज़ टू पावर x ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस e रेज़ टू पावर x, और आप यहाँ पर रीजन दे सकते हो कहाँ से आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x मिल रहा है आपको। देखिए आपको यहाँ पर तकरीबन ये आइडेंटिकल टर्म मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। किसको पुट करेंगे, u या फिर कुछ और भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, v ले लेते हैं। v इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, v को पुट करने के बाद यहाँ टैलॉप्स करेंगे। टैलॉप्स का मतलब टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, ओके। इससे क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल्स टू x log x मिलेगा, ओके। ये मिल जाने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा। तो log v का डेरिवेटिव होता है 1/v, देन dv बाय dx मिलेगा। फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो dv बाय dx इज इक्वल्स टू v ऑफ दिस ब्रैकेट, सो x गेट कैंसिल, 1 प्लस log x मिल गया। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, dv बाई dx। v की वैल्यू कितनी दी है, x रेज टू पावर x, आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो 1 प्लस log x मिल गया, ओके। आप इस गिवन इक्वेशन को फर्स्ट लिखिएगा और dv बाई dx को सेकंड लिखिए। उसके बाद यही इक्वेशन को अगेन लिख रहे हैं हम। सो y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर v प्लस e रेज टू पावर v, आप ऐसे लिख के रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो वैल्यू दिया है उसको जैसे का वैसा अरेंज कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पर x रेज टू पावर x को आपने पुट किया है, सिर्फ x बाकी है, तो हमने यहाँ पर क्या किए, पुट x रेज टू पावर v इज इक्वल्स टू, इसको हमने कोई और वैल्यू पुट कर दिया, जैसे w पुट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, w इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर v भी कंसिडर कर सकते हो। और एक बार इसको टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। सो टैलॉप्स क्या हो जाएगा, log w, ओके, log w इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा v log x। इसको फिर और एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा log w का डेरिवेटिव होगा 1/w, सो dw डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। अब उसके बाद इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं हम। सो dw डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू w ऑफ दिस ब्रैकेट v अपॉन x प्लस log x इंटू dv बाई dx का आंसर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो लिख लेते हैं, इंटू x रेज टू पावर x ऑफ दिस ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट दे देते हैं, 1 प्लस log x मिलेगा, ओके। उसके बाद w की जो वैल्यू थी उसको एक बार रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, dw बाई dx इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है x रेज टू पावर v, ठीक है, और ब्रैकेट v अपॉन x प्लस, आपको यहाँ पर x रेज टू पावर x को सामने लिख लेना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्म जैसे का वैसा मिलेगा, इंटू प्लस आपको log x का स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर x मिलेगा, ओके। आपको v की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, v की वैल्यू क्या थी, x रेज टू पावर x था, तो आप यहाँ पर लिखिएगा dw बाई dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x of x रेज टू पावर x अपॉन x प्लस x रेज टू पावर x ऑफ log x प्लस x रेज टू पावर x ऑफ log x का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से इसको कॉमन निकाल सकते हो, अगर आपने कॉमन निकाला तो x रेज टू पावर x इंटू एक्स रेज टू पावर x बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन x प्लस log x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिला है dw बाय dx की वैल्यू, ओके। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो इक्वेशंस मिल रहा है, कौन सा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर v प्लस e रेज टू पावर v, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने इसको क्या पुट किए हैं, डब्लू पुट किए थे, तो यहाँ पर मिलेगा डी डब्लू बाई डी एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर वी जैसे का वैसा मिलेगा, ठीक है, और बाद में डी वी बाय डी एक्स मिलेगा। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड, तो यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, प्लस ई रेस्ट पावर वी जैसे का वैसा, ई रेस्ट पावर वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है एक्स रेस्ट पावर एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ निकाले हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की जगह पे आपको ये इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू पुट करना है, और बाद में आपको डी वी बाई डी एक्स की जगह पे इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू पुट करना है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप जब इसको 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एल मतलब लेट करना है। सो y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू पावर x माइनस कॉस एक्स रेस टू पावर आपको कॉट एक्स मिलेगा। ओके, अब ये टर्म मिल जाने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको इंडिविजुअली आपको पुट आउट करना है, तो उसको मैं अलग पेज से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नाउ पुट, क्या करेंगे हम, u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू पावर x मिलेगा। आप यहाँ पर लिखिएगा टैलोस, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल्स टू x लॉग ऑफ लॉग x मिलेगा। ओके, आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। सो लॉग u का डेरिवेटिव होता है 1/u ऑफ du बाय dx। ओके, तो फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x, ओके, और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड टर्म बाहर, मतलब log ऑफ log x बाहर, x का डेरिवेटिव 1 होता है। थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करेंगे हम। सो du बाय dx इज इक्वल्स टू u ऑफ दिस ब्रैकेट x गेट कैंसिल, आपको जस्ट ओनली 1/log x मिलेगा प्लस log ऑफ log x, ओके। उसके बाद du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपको u की वैल्यू क्या है, log x रेस टू पावर x ऑफ दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1/log x प्लस log ऑफ log x मिलेगा, ठीक है। आपने क्या किया, सिर्फ du बाई डी एक्स को पुट करके सेपरेटली सॉल्व करके रखे, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक टर्म को तो पुट कर लिया, अभी हम यहाँ पर दूसरा टर्म देखते हैं, जो ये cos x रेस्ट टू पावर cot x है, उसको हमने यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट क्या पुट करेंगे, v ले लेते हैं। सो cos x रेस्ट टू पावर आपको cot x मिल रहा है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैलप्स करना पड़ेगा, टेकिंग अ log ऑन बोथ साइड। सो log v इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x रेस्ट टू पावर cot x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सामने लेके आना है प्रॉपर्टी लगा के, तो यहाँ पर आपको cot x सामने मिल जाएगा, log ऑफ cos x मिल गया, ठीक है। जैसे इसमें डिफरेंशिएट किए थे उसी तरीके से इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v, देन dv बाय dx हो जाएगा, ओके। फर्स्ट टर्म बाहर, तो क्या हो जाएगा, log cos x का डेरिवेटिव होगा 1/cos x, ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस आपको सेकेंड टर्म मिलेगा log cos x बाहर, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। इस वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v ऑफ दिस ब्रैकेट, आपको यहाँ पर माइनस cot x, देखो ये वाला माइनस का साइन सामने ले लिया हमने, इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, ओके। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर x ऑफ log cos x मिलेगा,
ओके, आपको ये टर्म मिलेगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर tan x और cot x कट हो जाता है क्योंकि वो दोनों का रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। सो dv बाय dx इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, cos x रेस्ट टू पावर cot x है। ओके, -1 माइनस कोसेक स्क्वायर x ऑफ log cos x मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब उसके बाद एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड रखते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपने फर्स्ट वैल्यू को u पुट किया है, दूसरे को v पुट किया है। जब आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो आप यहाँ पर उसका डेरिवेटिव सिंपली निकाल के पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पुट करना है माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड पुट करना है। तो बच्चों इस तरीके ये वैल्यू को पुट आउट करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ऐसे लिखने से नहीं जमेगा, ठीक है। तो आप ये पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू है log x रेस्ट टू पावर x ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ओके, उसके बाद माइनस का साइन, इसलिए माइनस देंगे, ये वैल्यू को पुट करेंगे। आप चाहे तो इसमें से माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हैं, अगर माइनस माइनस बाहर निकल दे तो प्लस हो जाएगा। आपको यहाँ पर मिलेगा cos x रेस्ट टू पावर cot x ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग cos x हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको क्या कर लिया, लेट पुट कर दिया। y इज इक्वल टू आपको मिल रहा है x ई रेस टू पावर x प्लस log x रेस टू पावर sin x, ठीक है। हमने इसको लिख दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद इसमें दो अलग अलग टर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे देखिएगा, देन पुट x, हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर ई रेस टू पावर x का टैलप्स करेंगे। टैलप्स का मतलब होता है टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इससे हो जाएगा log u इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x, सामने हो जाएगा, आपको log x मिलेगा, ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन यू डी यू बाय डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बाहर, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो आपको यहाँ पर डी यू बाय डी एक्स ऑफ यू ऑफ दिस ब्रैकेट ई रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स ऑफ लॉग एक्स मिलेगा। आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो और u की वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या थी, x रेस टू पावर ई रेस टू पावर x इंटू ई रेस टू पावर ऑफ x, ब्रैकेट में मिल गया 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर कर लिया। अब आपको सेकेंड वैल्यू को क्या करना है, दूसरी वैल्यू पुट करनी है। जैसे u पुट किया वैसे ही आपको किसी और वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पुट, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, v इज इक्वल टू लॉग x रेस टू पावर आपको sin x मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये मिलता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, टैलप्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल गया log v इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर क्या मिलने वाला है, log ऑफ log x ऑफ sin x मिलेगा। ओके, सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपको sin x सामने मिल जाएगा, फिर log ऑफ log x मिलेगा। ओके, आप इसको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, देन dv बाय dx। फर्स्ट टर्म बाहर, log ऑफ log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन log x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस आपको log ऑफ
log x बाहर और sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करते हैं हम, कैसे करेंगे? सो dv बाय dx इज इक्वल टू v सामने आ जाएगा, आपको मिलेगा sin x इज डिवाइडेड बाय x log x, ओके, प्लस आपको क्या मिलेगा? cos x ऑफ log x मिलेगा, ओके। सो dv बाय dx, v की वैल्यू क्या दी है आपको? v की वैल्यू दिया है log x रेस टू पावर sin x, और ब्रैकेट में मिलेगा आपको sin x इज डिवाइडेड बाय x log x प्लस आपको cos x log x मिलेगा, ओके। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 रखता हूं मैं। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू दिया है y इज इक्वल्स टू, हमने पहले को u और दूसरे को v पुट किया है, इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाय डी एक्स प्लस dv बाय dx। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। du बाई dx का आंसर है इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप यहाँ पर लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करना है, प्लस dv बाई dx से देखिए इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू पुट करना है। तो आप इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। 2 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपको समझने के लिए। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके दिखाया, जो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह लगता है, तो आप उस क्वेश्चन को देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लॉजिक तो आपको भी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके रखना है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ, इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो तकरीबन सेम है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ 4 रेशियोज दिए हैं, तो हम इसको सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया? लेट y इज इक्वल टू, आपको मिल गया है यहाँ पर sin x रेस टू पावर आपको tan x मिल गया, प्लस आपको यहाँ पर मिल गया cos x रेस टू पावर आपको cot x मिल गया। ठीक है, अब ये मिल जाने के बाद हमने इसको क्या किया? सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर जो अलग अलग टर्म दिया है, इस अलग अलग टर्म को हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन को लिख लिया है, उसमें हम क्या करेंगे? एक अलग अलग टर्म को, मतलब ये फर्स्ट टर्म और ये वाला सेकेंड वाला, ऐसे इसको पुट करेंगे। फर्स्ट वाले को हमने u पुट कर लिया, तो आपको यहाँ पर मिल गया sin x रेस टू पावर tan x मिल गया। ठीक है, आप इसको टैलअप्स कर सकते हैं। ठीक है, टैलअप्स कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा log u इज इक्वल टू log ऑफ sin x, ओके, रेस टू पावर आपको tan x मिला। थोड़ा सिस्टमेटिक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इस टर्म को जैसे का वैसा रख के, log के पीछे अगर कोई नंबर है और उसके पावर में कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो सामने आ जाता है, तो tan x सामने आ जाएगा, आपको log sin x मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिए। 1/u du बाय dx इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बाहर, tan x बाहर हो जाएगा, log sin का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस आपको क्या मिलेगा? log sin x। ठीक है, और बाद में आपको क्या मिलेगा? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा? cos अपन sin tan हो जाएगा, cot हो जाएगा, tan x इंटू cot x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x। ओके, उसके बाद ये स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूँ, u की जगह वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? sin x रेस टू पावर tan x ऑफ ब्रैकेट क्या मिलेगा? tan इंटू कॉट
क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ओके, ये टर्म मिल जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस टर्म को और एक बार लिखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने इसको डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू पावर tan x और ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स रखा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिए थे, सॉरी इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके, अब हमने सेकंड को तो सॉल्व कर दिए भाई, अभी नेक्स्ट वैल्यू को पुट आउट करना है आपको। तो नेक्स्ट वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे, v। सो पुट v इज इक्वल्स टू cos x रेस टू पावर cot x मिलेगा। ओके, इसके साइड में मैं टैलप्स लिख देता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टैलप्स का मतलब होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अभी क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को अरेंज करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा log v इज इक्वल टू cot x ऑफ log cos x। ओके, उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, कम जगह होने की वजह से मैं उसके आगे लिख रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि वो नीचे की स्टेप है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1/v dv बाय dx। cot x बाहर मतलब फर्स्ट टर्म बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, तो log cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, प्लस log cos x बाहर। ठीक है, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x मिलेगा। ठीक है, आप टर्म को बैलेंस कीजिएगा, क्या हो जाएगा, dv by dx of v of this bracket cot x माइनस का साइन देन इंटू tan x प्लस, प्लस नहीं आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, आपको फिर इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस निकाल सकते हैं, तो आपको मिल गया dv बाय dx। माइनस का साइन निकल जाएगा तो v की वैल्यू क्या पुट किए थे आप लोगों ने, cos x रेस टू पावर cot x देन दिस ब्रैकेट cot x इंटू tan x क्या हो जाता है, कट हो जाता है, वहां 1 मिलेगा, सिर्फ 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग cos x मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, मतलब हमने dv बाई dx निकाला है। अब इसको क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड दे सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू, हमने पहले को u और दूसरे को v पुट किया है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माने dy बाय dx इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। देन du बाय dx की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखा है, देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस dv बाय dx की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड में है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। आपको ये वैल्यू पुट आउट करना है, आप ऐसा छोड़ मत दीजिएगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम 7 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th क्वेश्चन। तो हमने इसको क्या कंसीडर कर लिए, y 10 रेज़ टू पावर x प्लस x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 10 प्लस x रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर x। आपको यहाँ पर 3 अलग अलग टर्म मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 रख लिया, उसके बाद इसमें जो अलग अलग टर्म्स है इनमें से इस वैल्यू को हम पुट आउट करेंगे। सो पुट u इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर, आपको x मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, टैड-ऑफ्स करेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x, सामने आ जाएगा log 10 मिलेगा। ओके, अब ये टर्म मिल जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे,
इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने, हाँ, डिफरेंशिएट करने से पहले आपको इस टर्म को और एक बार पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसमें फिर आपको पुट करना है v x रेज़ टू पावर x को। आप इसका टैलोप्स कीजिएगा तो यहाँ पर log v इज इक्वल्स टू x log x मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1/v dv बाय dx। फर्स्ट टर्म बाहर, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव। आपको मिल गया dv बाय dx इज इक्वल्स टू v ऑफ दिस ब्रैकेट x इज गया कैंसिल, 1 प्लस log x मिल गया। ओके, सो dv बाय dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी x रेज़ टू पावर x ऑफ 1 प्लस log x। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, log u को अगेन लिखते, तो यहां पर हमने v लिखा था और यहां पर आपको log 10 मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आप यहां लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो यहां पर हो जाएगा 1/u du बाई dx इज इक्वल्स टू log 10 कांस्टेंट है, उसको कॉमन ही रखिए, आपको मिल गया dv बाय dx। सो du बाई dx इज इक्वल्स टू u ऑफ log 10 इंटू dv बाई dx का आंसर ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, तो इसको x रेज़ टू पावर x ऑफ 1 प्लस log x लिखते हैं, ओके। और u की वैल्यू को भी पुट आउट कर दीजिएगा, du बाय dx इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू आपने क्या पुट किए थे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x ऑफ x रेज़ टू पावर x ऑफ log 10 ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस log x मिलता है, ठीक है। आपको मिले हुए आंसर को आप इक्वेशन नंबर फोर्थ रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए अलग अलग टर्म मिल रहे, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या क्या पुट किए हैं, u और v पुट किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको सेकेंड वैल्यू में देखिएगा x रेज़ टू पावर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो पूरा चिपड़ा हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, देन पुट w इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 10। यहाँ पर आपको टैलोप्स करना है, क्या हो जाएगा, टैलोप्स करने के बाद आपको यहाँ पर log w इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 10 ऑफ log x मिलेगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर 1/w dw बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म बाहर, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव 10 सामने आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 9। याद है आप लोगों को, इसको कैसे करते हैं, हाँ, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगाना है। सो dw इज डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू, w सामने आ जाएगा, यहाँ से 1 टाइम गेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, x रेज़ टू पावर 9 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 10 log x, ठीक है। इस स्टेप को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो w की वैल्यू कितनी थी, x रेज़ टू पावर 10 और उसके बाद इंटू x रेज़ टू पावर 9 ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस 10 log x, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका फिफ्थ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कि कुछ वैल्यूज निकाल के रखे, एक वैल्यू यहाँ पर बची हुई है, इसको हम अभी अरेंज कर रहे हैं। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, एक वैल्यू तो हमारी निकल गई, अभी हम लास्ट वैल्यू को पुट करेंगे। पुट w तो पुट कर दिए, ठीक है। अभी x नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, कुछ और वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अभी मान के चलो m पुट कर दिया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर x, ठीक है। आपने यहाँ पर टैलोप्स कर दिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, log m इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर मिलेगा 10 रेज़ टू पावर x ऑफ log
x मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, इससे हो जाएगा आपको क्या, 1/m सामने आएगा, dm डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म बाहर सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव 10⁻x log 10 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे इसको, dm/dx इज इक्वल्स टू m सामने आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 10⁻x/x प्लस आपको यहाँ पर 10⁻x log x इंटू log 10 मिलेगा। ठीक है, m की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, m कितना दिया आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपकी जगह जो बची हुई है उस जगह का पूरा इस्तेमाल हम कर सकें। ठीक है, तो ये हम वैल्यू को लिख रहे हैं 10⁻x/x प्लस 10⁻x ऑफ log x, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब उसके बाद आपको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको लिखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ये वाला। सो y इज इक्वल्स टू, हमने पहले को u दूसरे को क्या पुट किया, v तो उसके अंदर की वैल्यू हो गई, w पुट किया है तो आपको w प्लस इसको हमने क्या पुट किया, m। ठीक है, तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dw बाय dx प्लस dm बाय dx मिलेगा। आप इसमें वैल्यू को पुट आउट कर दीजिए, du बाय dx की वैल्यू कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू, w किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 5 में है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 6 में आपको किसकी वैल्यू मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगा, तो ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो शुरू करते हैं इसको। चलो देखिएगा, लेट y इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है tan x रेस्ट टू पावर tan x रेस्ट टू पावर tan x। ओके, सबसे पहले हम इसको टैलअप्स करेंगे। टैलअप्स मतलब टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड। सो log y इज इक्वल्स टू, आपको ऊपर वाला जो tan x वो सामने आ जाएगा और आपको log ऑफ क्या मिलेगा, tan x मिलेगा, और इसके भी पावर में आपको क्या मिल रहा है, tan x मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो प्रॉपर्टी मिल गई, इसको और एक बार क्या करेंगे, हम इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर लॉग लगाए बराबर, ये tan आप सामने आ गया, अगेन ब्रैकेट होने की वजह से ये tan भी सामने आ जाएगा, तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x ऑफ log tan x मिलेगा। ओके, और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, तो log y का डेरिवेटिव हो जाता है 1/y dy बाई dx। tan स्क्वायर x जैसे का वैसा रहेगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद log tan का डेरिवेटिव होता है 1/tan, और tan का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x प्लस log tan x बाहर, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2tan x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ओके, अब इसमें से देखिएगा 1 टाइम tan गेट कैंसिल हो जाएगा, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y ऑफ दिस ब्रैकेट आपको मिलेगा tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x ऑफ log tan x। ओके, अब उसके बाद इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, tan sec स्क्वायर x को कॉमन निकाल सकते हैं और y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में दिया है tan x रेस्ट टू पावर
tan x और ब्रैकेट रेस्ट टू पावर tan x। आपने tan x और sec स्क्वायर x को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 2 log tan x। इसने आपको बोला है कि भाई इसमें एट x इज इक्वल टू π/4 पुट कीजिएगा। तो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या dy बाय dx इज इक्वल टू tan π/4 tan π/4 tan π/4 अगेन tan π/4 sec स्क्वायर π/4 of bracket 1 plus 2 log tan π/4। ठीक है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1 मतलब आपको 1 ही मिलेगा इंटू 1 sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 log tan π/4 की वैल्यू 1 log 1 की वैल्यू 0, आपको यहाँ पर 2 ऑफ 1 मिलेगा। 2 प्लस 0 आपको सॉरी 2 इंटू 0 0 देन 1 प्लस 0 1 आपको 2 1 ज़ा 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश होता है।